इंदिरा गांधी ने 1976 में आमेर के किले में बड़े पैमाने पर खजाने की खोज की। जिस खजाने को खोजने के लिए इंदिरा गांधी ने पहले इमरजेंसी लगाई, फिर करीबन 5 महीने तक खुदाई करवाई। तब चर्चा का विषय रहा कि इंदिरा गांधी ने लोगों को धोखे में रखकर इस खजाने को बंद हाईवे से ट्रक भरकर दिल्ली पहुंचा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं जिसमें जयपुर के खजाने में हिस्सेदारी का दावा करते हैं। क्या जयगढ़ का खजाना संजय गांधी ने स्विट्जरलैंड भेज दिया था? देखिए, ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था। मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें से एक थे जयपुर के राजा मानसिंह। तो साल 1581 में अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को अफगानिस्तान में विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ने को भेजा। मानसिंह इस जंग को जीत जाते हैं और जंग जीतने के बाद वहां उन कबीलों को लूट लाते हैं। लूट में मानसिंह को काफी सोना चांदी और जवाहरात मिला, जिसकी जानकारी मानसिंह ने अकबर को देने के बजाय आमेर के किले में छुपा दिया था। खजाना इतनी अधिक मात्रा में था कि आमेर के किले में उसको छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिली थी और राजा मानसिंह ने आमेर के किले में बने पानी के टैंकों में खजाने को छिपा दिया था। इस खजाने की खबर अकबर के कानों तक भी नहीं लगी थी। इसका उल्लेख अरबी किताब हफ्त तिलिस्मात अंबेरी में मिलता है, जिसका मतलब है आमेर के 7 खजाने। इस खजाने की कई बार तलाशी की गई। अंग्रेजों ने भी इसकी तलाशी की, लेकिन खजाना नहीं मिला। धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया और भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के समय जयपुर के राजा थे मानसिंह सेकंड और उनकी रानी थी महारानी गायत्री देवी। इसके दौरान जयगढ़ फोर्ट में जो भी हुआ उसे समझने के लिए इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। महारानी गायत्री देवी का जन्म कूच बिहार में हुआ था। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी दोनों एक ही स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के पार्थ भवन में पढ़ाई करती थी। इन दोनों के रिश्ते स्टूडेंट लाइफ से ही काफी खराब थे। शादी के बाद गायत्री देवी जयपुर की महारानी बन गई और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। महारानी गायत्री देवी और राजा मानसिंह दोनों स्वतंत्र पार्टी से थे, जो कि कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी थी। 1962 में गायत्री देवी ने लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की शारदा देवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड से हराया था, जिससे इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच दरारें और बढ़ गई थी। इन दोनों के बीच साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। अब इंदिरा गांधी को गायत्री देवी के खिलाफ बस एक मौके की तलाश थी और साल 1975 में उन्हें वो मौका भी मिल जाता है। इस समय तक आते आते चुनाव में धांधली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के कारण इंदिरा गांधी के पद पर काले बादल मंडराने लगते हैं। इंदिरा गांधी अब किसी भी तरह बस अपनी सत्ता बचाना चाहती थी और इसी समय 25 जून 1975 को वो पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और जितने भी अपोजिशन थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है। गायत्री देवी भी इस इमरजेंसी की शिकार होती है और उन्हें भी तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब गायत्री देवी जेल में थी, तब इंदिरा गांधी को किसी ने हफ्त तिलिस्मात अंबेरी और आमेर के 7 खजानों के बारे में बताया। इंदिरा गांधी को जब इस खजाने का पता चला तो उनके पास ये काफी अच्छा मौका था, क्योंकि मीडिया सारी खामोश थी और गायत्री देवी जेल में बंद थी। इमरजेंसी के ठीक 1 साल बाद यानी 10 जून 1976 को इंडियन आर्मी, राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स की टीमों ने जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पर रेड डाली। इस रेड का मकसद था आमेर के किले में छिपे हुए खजाने को निकालना। सरकार इसे एक रेगुलर रेड बताती है, लेकिन हकीकत में इस रेड के पीछे का मकसद था छिपे हुए खजाने को निकालना। लेकिन इस रेड के बाद अब एक सवाल यह भी उठता है कि अगर खजाना आमेर के किले में था तो सरकार जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पर रेड क्यों डाली? तो इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। 1592 में बना आमेर का किला और 1726 में बना जयगढ़ का किला एक सुरंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए माना जाता है कि इंदिरा गांधी इस सुरंग का फायदा उठाकर आमेर के किले में खजाने को ढूंढ रही थी। इस समय कर्फ्यू का माहौल था और किले के आसपास लोगों का जाना सख्त मना था, ताकि लोगों को इस खजाने के बारे में पता ना चल सके। लेकिन बाद में धीरे धीरे खबर पूरे भारत में फैल जाती है और भारत के साथ पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब इस खजाने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पता चलता है तो वो 11 अगस्त 1978 को इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो आमेर के खजाने में पाकिस्तान का कुछ हिस्सा मांगते हैं। पाकिस्तान इस लेटर को लीक कर देता है और खजाने की बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंदिरा गांधी इस लेटर का जवाब तुरंत नहीं देती है और इस खजाने की खोज जारी रखती है। करीबन 5 महीने तक इंडियन आर्मी, राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स ने यहाँ खजाने की खोज जारी रखी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने समय की मेहनत के बाद इंदिरा गांधी इस खजाने को खोजने में सफल हुई या नहीं? तो इसका जवाब मिलता है हाँ भी और ना भी। नवंबर 1976 को इस अभियान को करीबन 5 महीने तक चलने के बाद सरकार बंद कर देती है और इंदिरा गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक रिप्लाई लेटर लिखती है कि हमें खजाना मिला होता तो उसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें वहां कोई खजाना नहीं मिला है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है।
इस लेटर से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि सरकार द्वारा खजाने खोजने की बातें कोई हवाई बातें तो नहीं थी। इंदिरा गांधी ऑफिशियली ये कहती है कि सरकार को बस वहां 230 किलो चांदी मिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन लोग इंदिरा गांधी की इस बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब खजाने की खोज बंद करवाई थी तो ठीक अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है और वहां सिर्फ आर्मी के ट्रक चलते हैं, जिससे लोग मानते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर जो मिलिट्री ट्रक चल रहे थे उनमें खजाना भरकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। जब सरकार ने इसके जवाब में कुछ नहीं दिया तो लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस खजाने को दिल्ली ले जाया गया और वहां से 2 हवाई जहाज में भरकर स्विट्जरलैंड पहुंचाया गया। वैसे तो मैं जयपुर दिल्ली हाईवे के पास रहता हूं, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि इंदिरा गांधी ने आमेर के खजाने को जयपुर दिल्ली हाईवे से दिल्ली पहुंचाया और फिर वहां से स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। इस खजाने को स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जमा कर दिया गया, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला और सरकार कहती है कि हमें वहां कोई खजाना नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई खजाना नहीं मिला तो मान सिंह का वो खजाना कहां गया। इसके जवाब में कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने इस खजाने को ढूंढा और जयपुर को बसाने में इस्तेमाल किया। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए इस लेटर से पता चलता है कि सरकार ने खजाने की खोज तो की थी, लेकिन उन्हें वो खजाना मिला या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। वीडियो में मैंने स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक के बारे में बोला था। अब क्या है स्विस बैंक, इसके बारे में बारीकी से जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि अगला वीडियो इस पर ला सकूं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस खजाने के बारे में पता चल सके। और हाँ, आप में से 99% लोग जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।